अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुकी थी एक्सरसाइज 1.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन हमने स्टार्ट किया हुआ था। तीनों मेथड्स को हमने डिटेल से डिस्कस किया कि किस तरह से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे साथ 4 पार्ट्स है, उसमें हमारे साथ गिवन है कि इनको आप लोग सॉल्व कर ले। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी पार्ट डिफ़िकल्ट हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उस पर मैं आप लोगों के लिए अलग सी वीडियोस बना लूँगा। हो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। आप लोग इन चारों में से अगर जब मेथड ना गिवन हो तो आप लोग कोई भी मेथड फॉलो करके इसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपने असाइनमेंट्स के लिए हो गया। मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे साथ क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, फिर क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे हमारे साथ क्या है, इक्वेशन y+13 इंटू y+a हैज़ नो लीनियर टर्म। हमारे साथ ये इक्वेशन गिवन है कि इस इक्वेशन में कोई लीनियर टर्म नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमारे साथ a की वैल्यू अननोन है, इसको a की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर देनी है। तो मैं यहाँ से लिख देना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज है हमारे साथ 1.1 y+13 इंटू y+a इक्वल 0। ये हमारे साथ कुछ इस तरह से है ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर देना है a के लिए। हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। यहाँ से हमें गिवन है कि यहाँ पे हमारे साथ इस इक्वेशन में कोई लीनियर टर्म नहीं है। तो ये यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ या 0 लिख सकता हूँ। वेट 1 मिनट। यहाँ इसको आप लोग इस तरह से ही छोड़ेंगे। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इक्वल लिख देता हूँ। ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y² हो जाएगा, फिर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ay हो जाएगा, फिर यहाँ से 13y हो जाएगा और ये यहाँ से 13a हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दो टर्म जो है इनसे हम y कामन ले लेंगे। ये y² अपनी जगह आएगा, यहाँ से मैं y कामन ले लेता हूँ। तो यहाँ से a+13 आ जाएगा मेरे साथ, +13a अपनी जगह आ जाएगा। अब यहाँ पे और ट्रैक की बात करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। हमारे साथ क्वेश्चन में क्या बात की गई है, हमारे साथ क्वेश्चन में बात की गई है कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें लीनियर टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अब टर्म्स की बात करते हैं। तो ये आप लोग अगर देख ले, ये एक टर्म जो है इसमें लीनियरिटी है। ये y जो है इसका पावर क्या है, 1 है। और लीनियर किसको बोलते हैं, जिसका पावर 1 हो उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो ये टर्म जो है हमारे साथ नहीं हो सकता है इसमें। इसका क्या मकसद हो सकता है कि ये a+13 हमारे साथ क्या है, ये y का कोएफिशिएंट हमारे साथ 0 के बराबर होगा। तो y का कोएफिशिएंट हमारे साथ क्या है, ये a+13 y का कोएफिशिएंट है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से a+13 इक्वल 0 एज देयर इज़ नो लीनियर टर्म, सो द कोएफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी 0। सो द कोएफिशिएंट ऑफ y a+13 मस्ट बी इक्वल टू 0। आप लोग ये रीज़न लिख सकते हैं। तो a+13 हमारे साथ 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे साथ क्या आ जाएगी, -13। तो ये a के लिए हमने सॉल्व आउट कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।